Mr. Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, making a big deal about bulldozer justice. ये बड़ा तमाचा विशेष करके योगी को लगा है। जनता को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। I wholeheartedly support the judgment. भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा। जो योगी का जंगल राज चला था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। The Supreme Court has laid bare what we have been saying for some time now, that the excessive, arbitrary action being taken by BJP governments across the country, whether it's Uttar Pradesh, whether it's Madhya Pradesh, is illegal, should not be done. You must punish the guilty. There is no problem in punishing the guilty. Do a probe, go by the law, find who the guilty is and then punish him or her. But to demolish houses at arbitrary will and mostly to divide the society is unjustified, and we will not take it lying down. I think the Supreme Court has today given its judgment, and this is actually showing the mirror as far as the BJP government, especially in Uttar Pradesh, is concerned. The arbitrary actions by officials, Mr. Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, making a big deal about bulldozer justice. There is nothing called bulldozer justice. There is a constitution, there is a rule of law, and that is what will prevail in this country. तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट जो है, ये बड़ा तमाचा विशेष करके योगी को लगा है, जो बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर बाबा की बात करते हैं। अरे लोग जमीन के लिए बेचारा बेघर है, जिनको जमीन नहीं है, वो अगर कहीं इंक्रोचमेंट करके घर बसा कर बैठा है तो बेचारा जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान का आदमी है वो लोग हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान को छोड़कर भगाने की बात करते हो क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते, बहुत उनके लिए हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है, और हमारे न्यायालयों का, न्यायपालिका का जो गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास और मान्यता और परंपराओं को अक्षुण्ण रखने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। It is a singularly welcome judgment. It upholds all the values of the Constitution. In its essence, the judgment upholds the individual's right to privacy, to dignity, to liberty, and to equality. I think this judgment will set the tone for other judgments by various courts as far as the liberty and dignity of individuals is concerned. I wholeheartedly support the judgment. ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता, दोषी घोषित होने पर उसका घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। किस तरह से देखते हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से इस देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर सबको साथ लेकर चलना चाहता है, वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिरा जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने, और ये जंगल राज, जो योगी का जंगल राज चला था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। उस पर एक मजबूत ब्रेक लगेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से। हम सब लोग स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं।